दोस्तों, किसी मुल्क में एक बादशाह था जो बड़ी रियासत होने के बावजूद हद दर्जा बेवकूफ था। एक बार उसके दरबार में दो दर्जी आए और बादशाह से कहने लगे कि हम ऐसा लिबास तैयार कर सकते हैं जिसे सिर्फ अक्लमंद देखेंगे, वो लिबास बेवकूफों को नजर नहीं आएगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने दर्जियों से कहा, मेरे लिए ऐसा लिबास तैयार करो। बादशाह ने साथ ही शाही खादिमों को हुक्म दिया कि दर्जियों को जरूरत का सामान मुहैया किया जाए। बादशाह इस बात से नावाकिफ था कि दरबार में आने वाले दोनों दर्जी बेहद चालाक और मक्कार थे। वो बादशाह की बेवकूफियों के चर्चे सुनकर यहाँ आए थे ताकि उसे बेवकूफ बनाकर रकम हेंट सकें। दर्जियों ने कहा कि हमें वो लिबास तैयार करने के लिए सोने के ढेरों तारों की जरूरत होगी। बादशाह के हुक्म पर उन्हें सोने के ढेरों तार मिले तो उन्होंने उन्हें दरबार से दूर ले जाकर छुपा दिया। महल में उन्हें एक बड़ा कमरा दिया गया था जहां बैठकर दोनों दर्जी ऐसे हाथ चलाते रहते जैसे देखकर लगता कि वो बादशाह के लिए अनोखा लिबास तैयार कर रहे हैं। चंद रोज बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, जाकर देखो वो दोनों क्या कर रहे हैं। जब वजीर वहां पहुंचा तो उन्हें खाली कैंची चलाते देखकर हैरान रह गया। वहां ना सुई थी, ना धागा और ना ही कोई कपड़ा। हत्ता कि उन्हें लिबास तैयार करने के लिए दिए जाने वाले सोने के तार भी मौजूद नहीं थे। तब वजीर को याद आया कि उन कपड़ों को अक्लमंद ही देख सकता है। उसने सोचा कि अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे कपड़ा नजर नहीं आया तो सब मुझे बेवकूफ कहेंगे और बादशाह मुझे महल से निकाल देगा। चुनाचे उसने दर्जियों से कहा, वाह क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े सी रहे हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। दर्जियों ने कहा कि लिबास तैयार करने के लिए उन्हें सोने के मजीद तार भिजवाए जाएं, जो उन्हें फौरन कमरे में पहुंचा दिए गए। दूसरी तरफ वजीर ने जाकर बादशाह को बताया कि वो दोनों बहुत शानदार लिबास तैयार कर रहे हैं। बादशाह हर वक्त अपने नए लिबास के बारे में सोचता रहता। अभी चंद रोज गुजरे होंगे कि उसने अपने दूसरे वजीर को दर्जियों का काम देखने के लिए भेजा। उसने भी वहां कोई काम होते ना देखा, मगर दोनों दर्जी अपने काम में यूं जुटे हुए थे जैसे बड़ी मेहनत से लिबास तैयार कर रहे हों। उसने भी बादशाह से वही कहा जो बयान पहले वजीर ने दिया था। बादशाह को अपने अनोखे लिबास का बेसब्री से इंतजार था। जब लिबास तैयार हो गया तो मुल्क में ऐलान करवाया गया कि बादशाह सलामत अनोखा लिबास पहनकर आज महल से बाहर निकलेंगे, इसलिए मुल्क की तमाम रियाया महल से बाहर जमा हो जाए। अगली सुबह बादशाह के दरबार में दर्जियों को लिबास लेकर हाजिर होने का हुक्म दिया गया तो दोनों दर्जी निहायत मौदबाना अंदाज में बादशाह के सामने हाजिर हुए और निहायत अदब के साथ झुककर सलाम किया। बादशाह ने उन्हें लिबास पेश करने के लिए कहा तो एक दर्जी जिसके हाथ में खाली थैला मौजूद था, उसने थैले में हाथ डालकर यह जाहिर किया जैसे वो लिबास निकाल रहा हो। फिर उसने बादशाह के आगे पीछे यूं हाथ घुमाए जैसे उसे लिबास पहना रहा हो, लेकिन बादशाह को अपने जिस्म पर कोई कपड़ा नजर नहीं आया। वह हैरान था कि आखिर क्या करे, दर्जियों से लिबास के बारे में पूछे या नहीं, क्योंकि उसे अपने जिस्म पर किसी किस्म का अनोखा लिबास महसूस नहीं हो रहा था। बादशाह कश्मकश का शिकार इसलिए था कि अगर वो कुछ कहता है तो सब समझेंगे कि बादशाह बेवकूफ है, इसलिए वो लिबास नहीं देख पा रहा था। चुनाचे उसने खुद को अक्लमंद कहलवाने के लिए दर्जियों की खूब तारीफ की और उन्हें ढेर सारा इनाम दिया। यूं एक बड़ी रियासत का बादशाह अपनी कम अकली और बेवकूफी के बाइस दो दर्जियों के हाथों बेवकूफ बन गया और चालाक दर्जी सोने की तारों समेत बादशाह से मिलने वाला इनाम समेट कर चलते बने। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।